अब जबकि बन गया है वो थर्ड मेजर रीज़न, तो शायद इस बाइक के साथ हमारी ये लास्ट ट्रिप हो। मैं तो शिट। So welcome to another day, another month, another trip। फिर से निकल चुके हैं। इस बार ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं, इस बार छोटा सा सफ़र है। 2-3 मोटिवेशंस हैं, मेजरली 2 मोटिवेशंस थे इस ट्रिप को करने के लिए। पहला तो गोकर्ण में महादेव की एक मूर्ति है और मुरुडेश्वर टेम्पल है, वहाँ जाने का बहुत मन था, इच्छा थी। और दूसरा, बहुत टाइम से मैंने वर्क फ्रॉम एनीवेयर वाली ट्रिप नहीं करी थी। छुट्टी नहीं लेनी है काम से। कभी कभी आप तंग आ जाते हो घर पे बैठे बैठे, घर पे उसी लोकेशन पे काम करते करते, तो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है। तो बस उसी ब्रेक के लिए हम निकल पड़े हैं। तो क्यों ना इस व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। तो इस बाइक को मार्च 2024 में 6 साल हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 6 साल की इसकी रनिंग हो चुकी है। इस बाइक पे मैं ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप मारता नहीं हूँ, शॉर्ट राइड्स मारता हूँ। लॉन्ग ट्रिप मैंने 2021 विच इन February आई थिंक, 2.5 साल पहले मैंने इस पे लॉन्ग राइड मारा था, वो भी गोवा तक का ही था। तो लॉन्ग राइड के लिए मुझे ये बाइक सही नहीं लगती है। एंड मन में ख्याल चल रहे हैं एक नई बाइक लेने के। हिमालयन 452 इसमें है, रेडार में, बजट में, और ESD एडवेंचर है, और बेनेली की भी एक गाड़ी है। तो है 2-3 बाइक्स दिमाग में, सोच रहा हूँ कि लूँगा, बट अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, इसलिए हिमालयन को प्री बुक भी नहीं किया। मैं चाहता था कि मैं इस पर एक बार फिर से राइड मारूँ, भले ही पुरानी हो चुकी हो, लेकिन एक बार फिर से वो फील लूँ, वो मज़े लूँ, एंजॉय करूँ इस राइड को। मैं बस चाहता था कि मैं इसको एक बार चलाऊँ वापस से, क्योंकि पहली बाइक है, इमोशन दिल से ली थी ये बाइक, तो इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ। बेच मैं सकता नहीं हूँ इसको, मैं हमेशा रखूँगा इसको। मैंने सोचा था कि मैं बीच में बेच दूँगा 40-50 हज़ार में, बट मैंने कहा नहीं, ये पहली बाइक है, इसको मैं रखूँगा। सिटी के लिए बहुत सही बाइक है, और टूरिंग के लिए अपने पास एक अलग बाइक हो जाएगी। तो अभी सिर्फ दिमाग में ख्याल चल रहे हैं, कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है। जो होगा, जैसी ही भगवान की मर्ज़ी होगी वैसा होगा। तो यहाँ रुक के अभी नाश्ता किया है, अच्छा खासा थाली पीठ खाया। और मैं जब भी यहाँ से सतारा की तरफ या बैंगलोर की तरफ निकलता हूँ तो मैं हमेशा यहाँ पे रुकता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस जहाँ पे थाली पीठ बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। सिर्फ यही बात अच्छी नहीं लगती है इस महाराष्ट्र हाईवे की, जितना पार्ट महाराष्ट्र में है अभी भी बन रहा है। कागल सातारा हाईवे प्रोजेक्ट, ये पता नहीं कब ख़त्म होगा। पिछले 5-6 महीने से, अप्रैल से ऐसा ही है। सिर्फ एक चीज़ की राहत है कि बाइक पे हूँ, इसलिए कट मार के निकल जा रहा हूँ। कार वाले तो भाई पीछे फंसे ही हैं। शिट। भाई एग्जॉस्ट की क्या कर दी, माँ बहन कर दी क्या। दिस होटल गोवा वेस्ट से जो ये अंदर की तरफ गली जा रही है, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट कह सकते हो। यहाँ से सब लोग गोवा जाते हैं, गोवा एज ए नॉर्थ गोवा जाते हैं, अंबोली घाट और सावंतवाड़ी होकर।
सिटी से बाहर निकलकर हाईवे पे पहुंच चुके हैं। अराउंड 140 किलोमीटर्स अभी भी बचा है। 4 घंटा 3.5 घंटा कुछ दिखा रहा है बिकॉज ऑफ द चोरला घाट। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। हुई मस्त हाईवे छोड़कर पता नहीं है कौन से रास्ते पे गूगल मैप कह रहा है जाने को। टाइम चेक 1:30 बज रहा है और थोड़ी सी दुविधा आन पड़ी है। बहुत ही मस्त, बहुत ही प्यारा 100-110 पे भगाने वाला हाईवे था। वहाँ से गूगल मैप ने राइट टर्न लगवा दिया है। अभी जस्ट कुछ लोकलाइट्स थे, आई थिंक कन्नड़ी लग रहे थे, तो वो जा रहे थे यहाँ से। उनसे कंफर्म किया कि इज़ दिस अ गुड रूट, मतलब ये रास्ता देख के तो मुझे सही नहीं लग रहा था, बट उन्होंने कहा ये 1-2 किलोमीटर तक का ही पैच है, आगे थोड़ा ग्रेवल का होगा, 2 किलोमीटर तक का बाइक आराम से निकल जाएगी, उसके बाद रास्ता बहुत अच्छा है। तो गूगल मैप लगा के चले और ये शॉर्टकट है, क्योंकि मैप में जो यही रास्ता दिखा रहा था, इट इज़ अबाउट 116 किलोमीटर्स लेफ़्ट टू पालोलेम, और जो हाईवे वाला रास्ता है वो 170 किलोमीटर्स, अराउंड 54 किलोमीटर्स ज़्यादा बता रहा है। बट वो रास्ता बहुत अच्छा था, लाइक अ टेम्पटिंग वन। तो ठीक है, शॉर्टकट लेते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं हटाओ 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 हटाओ। कहते थे पूरा ही जंगल जंगल रास्ता है भाई। ये जो रास्ता है ना, ये ऐसे पेड़ों वाला, इसमें रिकॉर्ड करने का बहुत मन करता है। बार बार मैं गोप्रो ऑन कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है ऐसे रास्तों पे बाइक चलाने में, कार चलाने में बहुत अच्छा लगता है। So just went past the board. This is भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम सेंचुरी के अंदर हैं भाई साहब, कभी भी कोई जानवर हमला कर सकता है। सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमगढ़ वन्य धाम। गजब रास्ता है, गजब। ओ 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 भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओए ओए ओए। खाना खाने एक लोकेशन पे आए हुए हैं और 86 किलोमीटर्स के अराउंड कुछ बचा है, तो कवर अप हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है। 2:30 बज रहा है, 5 बजे 5:30 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से। एक चिकन थाली ऑर्डर करिए और मस्त खाना खा के हो गया। यहाँ पे शायद चेक पोस्ट कुछ तो टैक्स वैक्स लेते हैं ये लोग कार वालों से, बाइक वालों को नहीं देना पड़ता। तो चेक पोस्ट के बाद मेरे गोप्रो की बैटरी बंद हो गई थी और ऐसा लगा मुझे कि अब ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत रिकॉर्ड कर लिया, अब कुछ अपने लिए भी रखते हैं, अपनी मेमोरीज़ के लिए रखते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। और उसके बाद जो घाट लगा है, माँ कसम, ऐसे कर्व्स की लड़कियां शर्मा जाए। बाय द वे बहुत बहुत गॉर्जियस, बहुत ब्यूटीफुल घाट था, जो मज़ा आया है राइड करते वक्त। फ़िलहाल मैं जहाँ आके पहुँचा हूँ, ये चेक पोस्ट, अब ये नीचे आके जो चेक पोस्ट है यहाँ पे, मैं 2.5 साल पहले दूधसागर से जब वापस आ रहा था तो मैं यहीं पे फंस गया था, उसका वीडियो यहाँ पे रहा, वो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल चलते हैं, अब मिलता हूँ मैं आपको सीधा हॉस्टल पर। तो कुछ ऐसा हॉस्टल है, ये लॉकर्स हैं, 4 बेड वाला डॉम है ये, और इधर भी लॉकर्स हैं। ये रहा प्राइवेट वॉशरूम, तो इधर नहाने का सॉर्टेड है सब कुछ, एंड इधर टॉयलेट। ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है कोको हॉस्टल, कुछ 10-15 दिन पहले ही खुली है। 672 में मुझे एक नाइट का स्टे मिल गया है, वाईफाई है, एयर कंडीशन है, और बाथरूम टॉयलेट आपने देख ही लिया, अटैच्ड है, तो सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 672 में। तो बजट ट्रिप पे हूँ, ज़्यादा मुझे खर्च करना नहीं है। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
करके जाना। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध सटे। बाय, टाटा, टेक केयर।